और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। आज लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। थोड़ी देर में अमित शाह पेश कर सकते हैं बिल। दिल्ली बिल पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि सरकार लाएगी बिल और विरोध इसको लेकर लगातार विपक्ष कर रहा है। आम आदमी पार्टी कर रही है, तमाम यहाँ पर टीएमसी और इसके अलावा बाकी विपक्षी पार्टियां भी फिलहाल आम आदमी पार्टी के समर्थन में है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अदिति, कुछ देर का और इंतजार, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। अदिति, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सबसे बड़ी बात है कि यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको अपडेट बता दें कि 10 मिनट पहले देश के गृह मंत्री जो इस बिल को पेश करने वाले थे वो रवाना हो चुके हैं, यानी कि संसद भवन से रवाना हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जब वो बाहर जा रहे थे हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि बिल पेश हो भी सकता है और बिल पेश हो भी सकता है, इस तरह की वो बात कह के चले गए। हालांकि पहले ये बात थी कि वो खुद पेश करेंगे। अब सूत्रों के लिहाज से संभवतः एमओएस जो हैं वो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद संभवतः जिस तरीके से हंगामा होगा, क्या होगा, उस लिहाज से ये पार्लियामेंट स्थगित हो सकती है और फिर बीएसी की बैठक में, जो अगली बिजनेस की बैठक होगी, उसमें इस पर चर्चा की तारीख तय हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो दूसरी पार्टी थी, INDIA था या फिर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने व्हिप जारी किया था, जिससे कि अगर इंट्रोड्यूस होगा तो किस तरह का माहौल बनाना है, क्योंकि जो ये INDIA की जो एकता है उसमें एक सबसे बड़ा ये इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना, ये तमाम चीजें थी। तो आज एक पहली परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इसके इतर आपको बता दें कि किस तरीके से अमित शाह पार्लियामेंट से रवाना हो चुके हैं और वहीं संभवतः एमओएस इसको इंट्रोड्यूस कर दें और अगली बीएसी की बैठक में इस पर चर्चा कब होगी उस पर तय किया जाएगा, उसकी तारीख, उसका दिन। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो करंट अभी अमित शाह नहीं है, उसको लेकर वापस से एक बार ये हुआ कि क्या बिल पेश होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिकेशन मिल रहे हैं, संभवतः एमओएस इस बिल को पेश कर सकते हैं। जी अदिति, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। लेकिन देखिए, जब से संसद भवन की कार्यवाही शुरू हुई तब से लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा बरप रहा है। पहले भी कार्यवाही शुरू हुई, शुरू होते होते दोबारा स्थगित करनी पड़ी। अभी हालांकि अब से कुछ देर में दोबारा से कार्यवाही शुरू होने वाली, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिर से हंगामा होगा। बिल्कुल, देखिए महिमा, आज 9वां दिन हंगामा लगातार चल रहा है। मणिपुर पे बहस को लेकर, इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, इसके साथ साथ बिल पेश। अब देखिए सरकार की चुनौती क्या है। एक तरफ पीयूष गोयल ने ये बात कही कि हम चर्चा करना चाहते हैं, यानी कि हर बार अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष भाग रहा है। वहीं क्योंकि देश की जनता के सामने सरकार आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल देखिए राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है। आदित्य, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस राज्यसभा की जो 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बिल पेश करने वाले हैं, ट्राइबल अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है। फ्राइडे को भी जो 3 बिल पास किए गए आधे घंटे के अंदर। देखिए सरकार के सामने की चुनौतियों पे बात कर लेते हैं। सरकार की पहली चुनौती है कि संसद चले और दूसरी चुनौती ये है कि बिल पेश किए जाए, बिल पारित हो। और फ्राइडे को 3 बिल पारित किए गए आधे घंटे के अंदर, जिससे कि ये बात हो सके, जब अंत में प्रोडक्टिविटी की बात होती है, अंत में ये बात होती है कि जनता के लिए क्या कुछ इस संसद में तय हुआ, उसको लेकर सरकार जवाब दे सके, उसको लेकर लोकसभा जवाब दे सके। तो आज भी यही कोशिश है और सबको यही कहा गया है, खास तौर पे कानून मंत्री को, कि आप वो थर्सडे को ये बिल पेश करने वाले थे, थर्सडे को ये बिल पेश नहीं हो पाया, फ्राइडे को नहीं हो पाया, इसलिए उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस बार वो बिल पेश हो, चाहे हंगामे के बीच में इसको पारित किया जाए जिस भी तरीके से, क्योंकि सरकार इस बात के लिए बाध्य है, वो चाहती है सरकार कि हम जिस भी तरीके से लेकिन काम करेंगे। अगर विपक्ष चाहता है कि संसद ना चले तो ऐसा। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। प्रहलाद जोशी Sir, on behalf of my colleague Shri Pankaj Kumar Chaudhary, I rise to move the paper mentioned against his name in serial number 5 of the today's list of business. आइटम नंबर 6 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी।
कार्यसूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। जी सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर भागवत कारड़ जी। डॉक्टर कारड़ जी थोड़ा सा छोड़ो, आप नेक्स्ट लो। आइटम नंबर 10 श्री गुमान सिंह डामोर जी। I rise to present a copy of the 25th and 26th report in Hindi and English versions of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes 23-24 listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Thank you. पी चौधरी जी। Justice for India. महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे की रणनीति विषय 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां, सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां, सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। 12 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं शिक्षा उपकर के बारे में श्री टी.आर. बालू संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 680 के 6 फरवरी 2023 को दिए गए उत्तर में सुदृढ़ करने वाले वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री नित्यानंद राय जी। On behalf of Sri Arjun Ram Meghwal, I am making a statement regarding the status of the implementation of the recommendation contained in the 340 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grant of pertaining to the Ministry of Culture. आइटम नंबर 14 श्री राजीव चंद्रशेखर जी। आइटम नंबर 15 श्री बी.एल. वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 15 पर अपने नाम के सम्मुख उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-2024 के संबंध में विभाग संबंधित गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के 243 में प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूं। कार्रवाई की वर्तमान स्थिति विवरण के अनुसार है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया। 16 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to make statement mentioned against my name at serial number 16-1 and 16-2 in today's list of business regarding status of implementation of recommendation observations contained in the 345th and 348th committee on 348th report on the department related parliamentary standing committee on education, women, children, youth and sports pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education. I herewith lay the action taken report on the observation recommendation made in the 345th and 348th reports on the table of the House. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है,
और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए इच्छुक है वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दे। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए I therefore call upon Shri Virendra Prasad Bashe to initiate discussion on the short duration. Thank you, Honorable Chairman, sir, to allow me to discuss the situation of Manipur. Mr. Digla Singh. Mr. Digla Singh. Mr. Digla Singh. Mr. Digla Singh. Point of order. Let there be order. Let there be order. Sir, I want a point of order. Sir, for point of order, there has to be order in the house. Digla Singh ji. One second. Nothing will go on record. One second. Digvijay Singh ji. I am coming. Digvijay Singh ji, for point of order, there has to be order in the house. I am trying to restore order. Provided there is order in the house. Okay, sir. Sir, what is your point of order? To intervene at any point of time of the proceedings. So therefore, please allow LOP to say something. And you yourself Honorable members, Digvijay Singh ji has indicated that it is prerogative, unqualified right of leader of opposition to intervene any time, which means that right accrues to him also. With the utmost respect, such a right is dependent upon the rules and the direction given by the chairman. There can be no such unqualified, unregulated, blanket right. Sir, do you want discussion on someone? Sir, and you should allow that. from your seat. Sir, Unless the members are on their seats, the chair. the members have to be on their seats. On your seats. I will, but nothing will go on record. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today. आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित दोबारा करना पड़ा, राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोबारा स्थगित किया गया और ऐसे में किस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर अभी भी हंगामा लगातार बरप रहा है। आपने वो साफ तौर पर सुना तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से मणिपुर कहा जा रहा था और इसी कड़ी में आपने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही एक तरफ जहां स्थगित हुई है वहीं पर लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी और देखिए महज 11 मिनट के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोबारा स्थगित करना पड़ा क्योंकि लगातार यहां पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी जो सांसद है हंगामा बरपा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अभी भी आपने देखा कि उनके हाथ में पोस्टर्स है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसद में अंदर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। तो यही मांग है बार बार विपक्षी सांसदों की और इसी कड़ी में राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित की गई है। अब से 15-16 मिनट बाद दोबारा से कार्यवाही की शुरुआत होगी, कार्यवाही शुरू होने वाली है। लेकिन फिलहाल देखिए जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है क्योंकि सदन में इतना
हंगामा बरप रहा है कि बार बार लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का 9वां दिन, लेकिन पिछले 8-9 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे यहां पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। जातीय आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष